यार, लेकिन क्यों इतनी बातें करते हो? ये बात संभाली नहीं गई तुमसे? अरे चीख क्यों रही हो यार? चीख कर रही हो, नीचे आवाज आ रही है तुम्हारी। आराम से। यास्मीन के घर वाले यहाँ नहीं रहते, कह देते ना उनसे। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं हो मेरे घर वालों को अभी तक, है ना? अगर होता तो तुम ये सब ना कहती। दूसरा शहर हो चाहे चीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। आंटी पता क्या करेंगे? जहाज के टिकट्स कटवाएंगे और बोलेंगे उनको बुलवाओ, जितनी जल्दी हो सकता बुलवाओ उन्हें। समझ रही हो तुम मेरी बात? तुम अभी मेरी आंटी को ना जानते नहीं। तो हम क्या करें आतिश? हाँ क्या करें? अम्मी को कॉल करके कहती हूँ अम्मी मैंने नकली शादी कर ली है और अब मेरी नकली सास मेरी असली माँ से मिलना चाहती है। क्या मैं ये कहूँ उनको? अरे क्या हो गया? थोड़ा पुरसुकून हो जाओ यार, हमको रास्ता ढूंढ लेंगे ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे दिमाग में थोड़ा कुछ पकने दो यार, उसके बाद कोई तरीका मिल जाएगा ना यार। या नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं मचाओ। क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ, यार तुम कितने आराम से मुझे कह रहे हो कि रिलैक्स कर लो। क्या होगा आगे? सोच क्या रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मैं यास्मीन? चक्कर चला रहे हो तुम। आयशा अगर हाँ करती है तुम्हें तो तुम जलाल अंकल के पास जाके उनको सारा सच बता के मुझे यहाँ से निकाल बाहर करोगे। अब आई ना बिल्ली बाहर। फाइनली तुम्हें अंदाजा हो गया कि आयशा एक न एक दिन मुझे कबूल कर ही लेगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आएगा ये? कैसे तुम लविंग वाइफ का ड्रामा कर रही हो ताकि आयशा मुझसे दूर रहे। लेकिन कुछ भी करके देख लो, एक न एक दिन वो हवा की तरह मुझे उड़ा कर ले जाएगी। ये कैसी बात की है तुमने? क्या ये सारा ड्रामा जो मैं कर रही हूँ, क्या ये ऐसे ही कर रही हूँ मैं, या फिर तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए किया? नहीं, ये सब सिर्फ इसलिए किया कि हम सड़क पे ना आए। और तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं यास्मीन? तुम मामले की नजाकत को नजरअंदाज कर रहे हो। एक ही रात में कहते हो आयशा आयशा। तुम्हारी पप्पू यहाँ मेरे अम्मा अब्बा से मिलना चाहती है और तुम्हें सिर्फ आयशा की फिक्र है। मैंने इस झूठी शादी का इतना बड़ा रिस्क इसलिए उठाया कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। आतिश, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन एक बीमार बाप जरूर मौजूद है जो कि मेरी वाहिद कमजोरी है। मेरे पास तुम जैसे अमीरों की ये चोचले उठाने का वक्त बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो? काश कि तुमने भी आयशा की तरह मुंह पे थप्पड़ मार ही दिया होता है यास्मीन। लेकिन अल्फाज उससे भी कहीं भारी हैं। अब मुझे कैसे पता होता? बेटा कैसे बता सकता था? अजीब बातें कर रहे हैं। जाओ जाओ। आपा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। चले बैठकर बात कर लेते हैं। वैसा भी क्या हो गया है? आपा प्लीज ना नाराज तो मत हो। ये अच्छी बात नहीं है, मान भी जाए ना। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। बेटा अम्मी अब आप ही आपा को समझाए ना। सोहेला, सोहेला, अब इतना नाराज होना भी सही नहीं। इतनी सी बात पर नाराज होना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तुम उस लड़की की वजह से नाराज हो रही हो जो सिर्फ 2 दिन की मेहमान है यहाँ। ये बात 2 दिन की आई हुई लड़की की नहीं है अम्मी। बात ये है कि मेरी सालों की मेहनत और सालों की कोशिश भी वो जगह नहीं बना सकी जो मुझे उस दुकान तक पहुंचा सकती। पता है मेरे इस कदर हर्ट होने की वजह क्या है? ये मेरा घर है और यहाँ के लोगों ने ही बेखबर रखा मुझे इस बात से। अफसोस है कि मुझे और मेरे शौहर को इस काबिल समझा ही नहीं आप लोगों ने कभी। अच्छा तो तुम्हारा शौहर कहाँ है इस वक्त? कमरे में बंद है वो। मुझे माफ कर दो। हाँ, ये क्या कह रहे हैं बाबा? देखो बेटी, तुम तो जानती हो हमारी किताब में हक तलफी नहीं लिखी है। इतने साल तुम्हारी माँ और मैं दुकान में लगे रहे और तुमने किचन की जिम्मेदारी संभाली, हमेशा हमारी खिदमत की। ये सब जानते हुए भी अगर तुम्हारा हक अदा नहीं कर सकते तो कम से कम माफी तो मांग सकते हैं हम। तुमने अपने शौहर के बारे में जो कहा मुझे नहीं मालूम कैसा बंदा ढूंढा तुमने, लेकिन तुम्हारी पसंद है और उसे हम आंखों पे बिठा कर रखेंगे, ये मत भूलना। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी आदत तुम्हें माँ की तरफ से मिली है।
तुम मेरी आंख का नूर हो बेटा। इतने साल तुमने खिदमत की है, तुम्हारी अख्तल्फी जेब नहीं देती। हम तुमसे राजी हैं बेटा, इंशाल्लाह तुम भी हमसे राजी हो। ये सब क्या कह रहे हैं अब बाबा जान? मैंने तो सिर्फ, क्या कहूँ, इन सारी बातों को छोड़ दे आप, बल्कि मुझे माफ कर दिया आप बाबा, कि मैंने आपसे माफी मंगवाई। कर देंगे ना मुझे माफ? हाँ। आपसे एक बात कहूँ आपा, दूल्हा भाई को आजाद कर दे, वो अंदर बंद है। प्लीज आपा। मैं आ गया। दमीर, तुम्हारे तो मैंने सारे गुनाह माफ कर दिए, मैं तो इधर ही खड़ा हूँ। बाबा मुझे भी माफ कर दे। देखो इसे। अरे मेरी प्यारी फैमिली, आई लव यू, आई लव यू। मैं भी इधर कहीं फिट हो जाता हूँ। आई लव यू माय फैमिली। अच्छा सुहेला, चलो इसी खुशी में माइक उठाओ और गाना सुनाओ। हमें खुशी का मौका है, जरा रंग जमा दो। अभी ले दादी, बताए कौन सा गाना सुनेंगी आप? कोई सा नहीं। वो दरअसल कल रात बहादुर की शादी है ना, तो इसे वहाँ गाना है, तो कहीं गला ना खराब हो जाए, इसीलिए बस। इसलिए मना किया था। बहादुर की शादी चाचा की बेटी की। हाँ, उन्होंने तो हमारी पूरी फैमिली को दावत दी है भाई। वैसे भी अब शादी का वक्त है, तो नाराजगी वगैरह हमें भूल जानी चाहिए। कल रात शादी के मौके पर हर तरफ खुशियाँ होना चाहिए। यार मैं तो गाना जरूर गाऊंगी, चाहे कोई सुने या ना सुने, मेरा तो शौक पूरा हो रहा हाँ। है। तैयार है? तैयार हैं। दुपट्टा मेरा मलमल का, करूँ क्या इस चंचल का। दुपट्टा मेरा मलमल का, करूँ क्या इस चंचल का। हेलो, क्यों नहीं गा रहे? आपके पास मेरे थोड़ा साथ वक्त है? गाओ ना यार। दुपट्टा एक मेरा बहुत ही जरूरी मलमल बात डिस्कस का, करना चाहता हूँ मैं आपसे। करूँ क्या इस चंचल का। गाओ ना। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम्हें क्या है? आयशा जल्दी करो बेटा, देर हो रही है हमें। जी अम्मी, आ रही हूँ बस। पूरे 1 घंटा लेट है वो। कॉल करके देखो ना यास्मीन। अभी कॉल की थी, फोन नहीं उठा रहे हो। बस आप फिक्र मत कीजिए, आते होंगे, रास्ते में होंगे। अल्लाह खैर करे, रास्ते में कहीं कुछ हो ना गया हो। मुझे तो डर लग रहा है, तुम्हें क्या फिक्र अल्लाह नहीं ना हो रही? करे। अल्लाह ना करे आंटी। आ गए। वो लोग। अम्मी जान, बाबा जान, खुश आमदीद। वही है। अरे इल्मी उस्ताद, कहाँ रह गए थे आप यार? घंटों से कॉल कर रहा हूँ मैं आपको, फोन भी नहीं उठा रहे आप। परेशान कर दिया आपने। बेटा एक पुराना काक आ गया था जिसके साथ मुझे रुकना अच्छा, बस पड़ा, ठीक, और बस ठीक। आवाज सुनी नहीं मैंने। आ गए। आइए आइए बाबा जान, आइए। तारीफ करवा दूं मैं, ये मेरी आंटी खुश गुलरेज। आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेरे बाबा उजैर, अम्मी नुदरत। कैसी है? बहुत खुशी हुई मिलकर आपसे। अरे बैठिए ना, बैठिए, तशरीफ रखिए। खैर, हम भी हैरान हैं कि सब इतना जल्दी हो गया। मैं तो बहुत ही परेशान था। अगर सच कहूं तो मैं हैरान हो गया कि ये मेरी बेटी के लिए अपने बाबा के सामने खड़ा हो गया। मतलब कि ये मेरी बेटी को, मैंने देखा कि ये मेरी बेटी को बहुत चाहता है। ऐसा ही है ना बेगम? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है इल्मी साहब। आपका नाम उजैर ही है ना? हाँ, मेरे बाबा का नाम हिल्मी उजैर है। अम्मी हिल्मी कहती हैं।
मेरे दादा का नाम था उज़ैर, और पोते होने के नाते ये नाम मुझे मिला। हाँ, समझ गई। खानदानी नाम। यास्मीन, मेरी जान, क्या तुम कुछ खिलाओगे नहीं? तुम्हारे मामा पापा इतनी दूर से आए हैं, भूख लगी हुई है ना? चलो कुछ लेके आओ। अच्छा याद दिलाया तुमने, मैं तो एक्साइटमेंट में भूल ही गई थी। अभी कुछ लेकर आती हूँ। मना किया था कि मत जाएं, मना किया था, कहा था कि कुछ जरूर होगा। मुझे क्या मालूम था बेटा, मैंने सोचा सादी अपनी रवेश छोड़ चुका होगा, लेकिन हज़्म मामूल उसने वही किया। दादी, काश हम अपनी बहन और बाकियों को वहाँ ना छोड़ते। वो लोग हमारी फैमिली की तरफ से वहाँ रुके हुए हैं बेटा। मैं हरगिज़ किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगी कि देखो ये अलमास का खानदान बगैर जेवर चढ़ाए चला गया। अम्मी, क्या इस मुश्किल वक्त में उसे सोने का सिक्का देना जरूरी था क्या? खानदान की इज्जत भी कोई शय होती है। आधे सोने के सिक्के से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए सर, कैसा है बाबा? मेरे सर को क्या हुआ? आपका नहीं, मेरा। क्या मारा था? सादात अंकल को जो टक्कर मारी थी, याद नहीं आपको? क्या कह रहे हो? मुझे अपने गुस्से की वजह से कुछ याद नहीं। शाबाश सादी, खूब किया उसने। हाँ हाँ, खूब किया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आतिश भी बिल्कुल आप पर ही गया। हाँ हाँ बहुत ही अच्छा बच्चा है ये। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह। एक्सक्यूज मी, कोई मैसेज आया शायद। यलमास फैमिली शादी से जल्दी वापस आ गए। वो बस घर पहुंचने ही वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? चाय आ गई, आ जाओ। लाओ, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। लाओ लाओ। कुछ करते हैं यार। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा। फुजूल में इतनी मेहनत की फायदा तो कुछ हुआ ही उतरते हुए नहीं। मेरा हाथ पकड़ चलो, लिया। उतरो। दिमाग खराब हो पहुंच गया गए। मेरा। आए आज मिनट, बता आए। रहा है, देख के कहीं लग ना जाए तुम्हें। आराम से, आराम से। आइए। आए ला। आए। हाँ, आज यास्मीन के वालिदैन ने भी आना था। अब हम मुलाकात के बीच में जाएंगे। और क्या करें फिर बेटा, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। वापस तो आना था। चलो हम इसी बहाने उसके वालिदैन से भी मिल लेंगे। आपको हाँ। पता है अम्मी बेचारे उसके बाबा बहुत ही बीमार हैं। क्या क्या हो गया उन्हें परिहान? दिल की बीमारी है उन्हें। पता नहीं वो बेचारे यहाँ तक कैसे आए होंगे। क्या जरूरत थी इसकी? बच्चों ने बहुत ही कुछ बना दिया। बहुत ज्यादा सहमत करती। हाँ, यास्मीन ने ये सब कुछ घर पर ही तैयार किया है। अम्मी जान, यास्मीन कई बार मुझे बता चुकी है कि आप ऊपर वाली मंजिल के लिए थोड़ी परेशान हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो चेक कर सकती हैं, यानी कि जाके देख सकती हैं। आइए बाबा, आइए अम्मी। चलो आ जाओ बेगम, एक बार देख कर चले बाबा, चले 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 चले, जल्दी कर, जल्दी कर। चलिए विजिट करवाते हैं ताकि आपको सुकून मिल जाए। अच्छा हो जाएगा ना, आप देख लेंगे एक बार तो। क्या हो गया, इतनी जल्दी क्या है? अरे जाइए ना, आप भी देख लेना जाके। इतनी फिक्रमंद रहती हैं। आपने कभी कहा नहीं मुझसे कि दिखाओ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप देखना चाहेंगे। पता आजा, नहीं आजा। क्या हो गया है तुम्हें। दमीर उतरते हुए मेरा हाथ आज पकड़ बेटा लेना आराम से, सर। एक मिनट, कहीं लग ना जाए तुम्हें। आए। आराम से, आराम से। आइए। अब क्या होगा? हमारा भांडा फूट गया है उस रात। यलमास फैमिली शादी से जल्दी वापस आ गए। क्या वाकई? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हम पुरसुकून रहेंगे। जैसे ही वो लोग अपने कमरों में चले जाएंगे तो हम नीचे पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाँ, आज यास्मीन के वालिदैन ने भी आना था। अब हम मुलाकात के बीच में जाएंगे। और क्या करते, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। वापस तो आना ही था। अरे रुको दादी। दादी जान, अरे मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया घर है। तक तो चल सकती है ना नहीं, अम्मी आप? मुझसे नहीं चला जाएगा। अब ठीक चक्कर है आने ना? जाओ अंदर से कुर्सी लाओ।
आंटी प्लीज यहाँ से उठकर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर क्यों नहीं आ जाती? हाँ वॉशरूम जाओ? मैं क्यों? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? क्या हो गया? बिल्कुल सही पहचाना आपने। मुझे अभी पैनिक करना शुरू हो गया था, बर्दाश्त से बाहर। अरे मैं फ्रेश एयर के लिए बाहर जाऊंगा। अरे आतिश बेटा, मुझे इस वक्त बस अपनी दवा की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा जरा मुझे दो। ये लीजिए, आराम से। लाओ दवा दे दो मुझे बेटा। आतिश आतिश क्या हो गया? मुझे डराओ नहीं बेटा, क्या बात है? थोड़ी हवा चाहिए, ताज़ा हवा चाहिए, बेहतर हो जाऊंगा मैं। ऐसा तो तुम्हें पहले कभी भी नहीं हुआ। मैं अभी डॉक्टर साहब को कॉल करके बुलाती हूँ। ठीक है, कॉल करें। ठीक है, हाँ हाँ बुला रही हूँ। मैं बीमारों को देखता हूँ, मैं अभी आता हूँ मैं। ठीक है, कॉल करें। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। असल में बाबा ठीक हो जाएंगी अभी। आए, बड़ी जोर का चक्कर आया था इस बार उफ, मुझे। अम्मी मैंने आपसे कहा भी था ना। अभी आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं अब। हाँ ये लो चलिए अब बस। आराम से उठ जाए। आ जाए मेरे साथ। आ जाए। चलो चले। हाय, अरे आराम से रिलैक्स। तुम्हारी पप्पू कहाँ है? गार्डन लॉक करके आया है। तुम बताओ क्या किया? वो ऊपर हमारा इंतजार कर रहे हैं, जब तक हम लोग नीचे नहीं बुलाएंगे वो नहीं आएंगे। बहुत अच्छा किया, रिलैक्स होना होगा हमें। हाँ ठीक है। खुश आमदीद। बताओ कैसा रहा शादी का इवेंट? लगता है तुम हमें मिस कर रहे थे। चलो घर के मालकान भी आ गए। आए। ओह, बेटी क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे शौहर की फूफी से मिलने नहीं आए अभी तक? आ गए थे। कहाँ है वो? ऊपर है वो। अब मेरी आंटी एक जरूरी कॉल करने के लिए बाहर गई हैं। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, मुलाकात को खराब नहीं करना चाहिए। वो इतनी दूर से आए हैं जलाल, हमें चलकर सलाम करना चाहिए। ऐसा होता तो नहीं, मगर बहू सही कह रही है। बतौर घर वाले अगर उन्हें खुशामदीद नहीं कहा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। चले फिर चलते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। माफ कीजिएगा मैंने आपको बेवक्त तकलीफ दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग। क्या मुसीबत है? ये खुल क्यों नहीं रहा? या अल्लाह। आंटी होंगी मेरी, मैं देखता हूँ प्लीज। दरवाजा क्यों लॉक है? खोलो इसको। अरे आंटी आप मेन गेट की तरफ आए प्लीज। मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ जाए। मैं आ रहा हूँ मैं। सॉरी माफ कीजिएगा। किचन का दरवाजा बंद हो गया। बेल बजा रही हूँ वो भी काम नहीं कर रही। कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? आंटी ये काफी पुराना घर है ना, डोरबेल खराब हो जाती है, कभी कभार काम नहीं करती, लेकिन अब कर रही है। खैर आप जब बाहर थी तभी यलमाज फैमिली आ गई। हम बातें कर रहे थे, शायद तभी बेल की आवाज नहीं सुनी। यलमाज फैमिली वो कब आई? बहरहाल मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, वो अपना स्केड्यूल चेक करेंगे और जल्द से जल्द तुम्हारा चेकअप करेंगे। समझ गए? तो तुम्हें वहाँ पे जाना होगा। ठीक है चला जाऊंगा। आ जाए। गुड इवनिंग। शाम बखैर। दरअसल मैडम हम आपसे मिलकर चले जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर में। भाईजान मैं अपना फोन गाड़ी में भूल कर आ गई, आप मुझे चाबी देंगे प्लीज? हाँ शुक्रिया। वैसे गर्मी काफी ज्यादा नहीं हो रही यहाँ? क्या बात है, ये मंगनी की रस्म तो नहीं है ना? मेरा मतलब कहाँ हैं वो लोग? यास्मीन मैं भी जरा परेशान हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं भी जाके देख लूँ। हाँ सही, जाओ चेक करो। ठीक है फिर मैं देख कर आई। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा आंटी आया। अब क्या करें आतिश?
हम एक काम कर सकते हैं। मेरी बात सुनो गौर से, बहुत तेजी से ये काम करना होगा। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ईश्वर कैसा है? किसी ने कुछ हुआ तो नहीं? लाइट कैसे चली गई अचानक? लाइट चला। लाइट भी नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे यार, लाइट ही चली गई, वही चेक कर रहा था। ये अभी इतना शोर कैसा था? वो अंधेरे में कुर्सी से टकरा गया था, गिर गया। अच्छा। दमीर, मोमबत्ती लाओ। ठीक है। जाओ। ओ अल्लाह अल्लाह, ये मुझे क्यों इल्मी चाचा लग रहे हैं? क्या इस दौर में ऐसा मुमकिन है? बाबा ये क्या हो रहा है? बिजली चली गई है बेटा। लेकिन पूरे मोहल्ले में तो बिजली है, हमारे घर में क्यों नहीं? हाँ, देखो शायद फ्यूज ना जल गया। बाबा मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि फ्यूज ऐसे नहीं उड़ सकता। वो चेक किया मैंने, वोल्टेज काफी ज्यादा था, शायद इस वजह से। अच्छा हटो आगे से, मैं जाके देखता हूँ। अल्लाह अल्लाह। अरे यार, तुमने क्या कहा था? दमीर, कल हमें वायरिंग देखनी होगी। ये अजीब बात नहीं है क्या? तो बिल्डिंग काफी पुरानी है ना, तो ऐसा तो हो जाता है। ओह, इतनी जल्दी लाइट आ गई। यास्मीन, हाँ? तुम्हारे अम्मी बाबा कहाँ हैं? बताती हूँ, सब बताती हूँ मैं। चलो फिर बताओ, सुनते हैं। ओह मेरे प्यारे बाबा जान, ओफ ओफ। मेरे बाबा को एक बुरी खबर मिली, इसलिए उन्हें नीचे आना मुनासिब नहीं लगा कि कहीं वो सुन के हम सब भी परेशान ना हो जाएं। सुनकर अफसोस हुआ, बहुत ही बुरी खबर है। हमारा जो गांव वाला घर है, वहाँ चोर घुस गया। हाय! हाँ, जो जमा पूंजी थी उनकी, वो सब ले उड़ा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं जानती हूँ कि कैसा महसूस होता है जब आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी कोई ले उड़े, तो खुद पर क्या गुजरती है मैं जानती हूँ। बस इसी घबराहट में वो सलाम किए बगैर चले गए। नीचे आके आप सबसे मिल भी नहीं सके। अरे कोई बेटी, बात इसकी नहीं जरूरत बेटा। नहीं। ऐसे क्यों कह रही हो? हम मजबूरियाँ समझते हैं। शुक्रिया। हाय अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ डियर। बहुत शुक्रिया आपका। हाय शुएब, जिसने भी मुझे गाते हुए रिकॉर्ड किया था उसने इसे इंटरनेट पर डाल दिया है। अगर बाबा को पता चल गया मैं तो गई। मेरी बात का जवाब देने के बजाय ये तुम कैसी आवाजें निकाल रहे हो? मैं क्या करूँ हनी, बैंगन और वो बाहर का गोश्त तो वाकई बहुत अच्छा था। तभी मैंने हाथ साफ किया जब देखा कि तुम्हारे घर वाले उठकर चले गए हैं। बात सुनो मेरे पेरेंट्स को हर किस मत बताना कि तुमने बाहर खाना खाया है। बिल्कुल चुप रहना होगा तुम्हें। नहीं, बात करने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं तो सिर्फ डकार ले सकता हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा रास्ता ही दे दो ताकि मैं अंदर चली जाऊं। शुक्रिया। एनीवे, वैसे मुलाकात अधूरी रही। तुम्हारे वालिदैन से दोबारा मिलना चाहूंगी मैं। जी जरूर आंटी। अफसोस हुआ वैसे बहुत। अब वो बेचारे जाकर उन चोरों से निपटेंगे। हाँ, बहुत ही अफसोस हुआ वाकई। मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। काफी देर हो गई है मुझे, चलती हाँ, हूँ। आई आई आई। शब बखैर, अपना ख्याल रखना। शब बखैर आंटी। अभी खत्म नहीं हुआ, अंदर जाके सफाई देना बाकी है। लास्ट राउंड हो गई। शाबाश चैंपियन, हिम्मत करो हिम्मत करो हिम्मत। चलो 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 चलो।
आतिश बेटा शुक्रिया, तुम जानते नहीं भूख से बुरा हाल था मेरा। अरे शुक्रिया की क्या बात है, हम खाइए खाइए। ओ हाँ, मैंने तो आपके जाने के बाद उस बैंगन गोश्त को हाथ भी नहीं लगाया, कसम से। लेकिन उसकी खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। वो इसलिए ना कि ये बिल्कुल वहीं आग के पास बैठे हुए थे, तो इसलिए खुशबू इनके कपड़ों में बस गई। हाँ हाँ, शायद इसीलिए आ रहे हैं, क्योंकि मेरे आसपास तो वही खा रहे थे। मुंह साफ करो। ए, तुम लोगों की शादी में भी ऐसी परेशानी हुई थी क्या? वेल, हमारी तो तकरीब ऐसी हुई नहीं थी। लेकिन क्यों? हमें मौका ही नहीं मिला। सिटी हॉल में सादगी से निकाह कर लिया था बस। वाकई ऐसा हुआ था? हर लड़की का अरमान होता है कि वो शादी का जोड़ा पहने और मेहंदी लगाए। काश कि तुम्हारी छोटी सी तकरीब ही हुई होती। भाई शादियाँ तो ऐसे ही होती हैं, क्यों दादी जान? हाँ, मेरी पोती ने बिल्कुल सही कहा। शादी तो हर लड़की का अरमान है। ये इनका मसला है अम्मा, बेहतर है कि हम इनके घरेलू मामलात में ना बोले। अरे नहीं जलाल अंकल, सादत अम्मी ठीक कह रही हैं। हमने भी बहुत कुछ सोचा था, लेकिन नसीब में नहीं था बस। वरना कौन सी लड़की है जो अपने आप को दुल्हन बना तसव्वुर नहीं करती। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यानी हम ऐसा कर नहीं सके। हाँ, मगर इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द, बल्कि जैसे ही मुमकिन होगा, शानदार तकरीब रखेंगे अपनी शादी की, है ना मेरी जान? क्यों नहीं मेरी जान? क्या हुआ दामाद जी? कुछ नहीं, ठीक हूँ। कुछ फंस गया था गले में, मैं आता हूँ ऊपर से। रुको, मैं तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक दे देती हूँ। तुमने नहीं खाया? जरूर जानवरों की तरह शादी में खाना खाया होगा तुमने। बस कर दो जलाल, शर्म की बात है। लड़की के सामने तो बार बार शादी का नाम ना लो ना, वो बेचारे दिल में क्या सोचेगी। अच्छा, बेटी माफ करना, तुमने बुरा तो नहीं माना ना? अरे नहीं जलाल अंकल, मैं हालात को कबूल कर चुकी हूँ। क्या कर सकते हैं जब नसीब में ही नहीं। बहुत कुछ हम नहीं कर सके, बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। चले, हमें इजाजत दीजिए। हाँ जरूर। शब बखैर। ठीक है बेटा, चलो खुदा शब हाफिज। बखैर। टांगे हिलाना बंद करो। अरे ये सब साफ कौन करेगा? कहाँ थे, कहाँ आ गए? द ग्रेट आतिश शाह जी। जानती हो, कुछ ही हफ्ते पहले की बात है कि शैंपेन शेक करके पार्टी दे रहा था सबको, और अब किस्मत देखो, सॉफ्ट ड्रिंक से पार्टी हो रही है। हम बड़ी मुसीबत से बचे हैं, लेकिन अगर पकड़े जाते तो क्या होता? वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, बहुत बेहतरीन पार्टनर हूं। तुम भी पार्टनर। नीचे वो जो शादी वाली बात हो रही थी ना आपसे, शानदार परफॉर्मेंस थी तुम्हारी। मुझे यकीन हो गया था कि तुम वाकई ये सब चाहती हो तकरीब के लिए। ब्रावो। अगर मैं फिक्र शो ना करती तो उनको शक हो जाता मुझ पर, लेकिन अब कोई भी हम पे शक नहीं कर सकता। उफ भाई। हाँ भाई, मैं तो चली सोने। शब बखैर दादी जान। शब बखैर बेटी। उस लड़की का चेहरा नहीं देखा तुमने? क्या वो बेचारी सबकी मुस्तहिक नहीं है क्या? ये हमारा मसला नहीं, बस करें अम्मी। क्या हो गया बेटा, मैं गलत बात थोड़ी कर रही हूँ। क्या ही हो कि हम सारे मोहल्ले वाले मिलकर उनके लिए कोई तकरीब मुनक्किद कर दें। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना जलाल? तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ कर सकते हैं हम। लेकिन बाबा, हम ये क्यों करेंगे? बिल्कुल। मेरी शादी तो बहुत सादगी से कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं किया था। अब क्यों कर रहे हैं? ऐसा हुआ था? खामोश हो जाओ। बाबा जान। अम्मी, आप प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन उन दोनों पर भरोसा नहीं कर सकते हम। और वैसे भी क्या ख्याल आ गया आपको बैठे बैठे? बेटा, यास्मीन भी तकरीबन तुम्हारी ही उम्र की है। क्या तुमने उसका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा? कितनी उदास थी वो बेचारी। परिहान, बेशक उसने अच्छा काम किया, लेकिन हम उसके इतना करीब नहीं है कि उसकी शादी करवाते फिरे। आप क्या कहती हैं अम्मा? शाबाश है दुल्हन तुम पर। चलो मनाते हैं ये शादी, और पहला आधा सोने का सिक्का मेरी तरफ से। पार्टी बदल ली।
तौबा अस्तगफिरुल्लाह।